हम इसलिए यहाँ पे सब ड्राइवर खड़े हुए कि वो जो SHO साहब थे, क्या नाम है उनका, वेद प्रकाश सर, वो बहुत अच्छे थे। किसी के साथ कोई गलत नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा बकवास नहीं करते थे वो। मतलब अच्छा सलूक करते थे, हर एक के साथ अच्छा सलूक करते थे। मतलब ना किसी गाड़ी के मतलब और मतलब वो इसलिए ये बता रहे थे कि भाई आपने जो भी रूल है मेरे रूल के मुताबिक चलो। और मेरे किसी के साथ मतलब गलत नहीं करते थे, मतलब कोई चलान कोई गलत ऐसा मतलब व्यापार उनका अच्छा था, बहुत अच्छे थे। उन्हें साजिश के साथ फंसाया गया, तो उनको ऐसे मतलब गलत फंसाया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है उनके साथ, ऐसा किसी के साथ नहीं करते थे। बहुत अच्छे बंदे थे, SHO साहब अच्छे बंदे थे। उनका इस मसले का हल होना चाहिए। गलत फंसाया गया उनको, बिल्कुल गलत फंसाया गया, क्योंकि हम इतने ड्राइवर हैं यहाँ पे, ये सब यूनियन के बंदे हैं। और हमारे साथ जब से वो आए ना, तो हमने कभी बाहर निकलते और बेचारे उन्होंने ऐसे गलत किसी के साथ ऐसे पकड़ लेते हैं, चलान करते हैं, मतलब कोई भी डिमांड रखते हैं, ऐसे गलत डिमांड रखते हैं। मतलब तंग नहीं किया उन्होंने आज तक किसी का। और बहुत ड्राइवर हो कोई भी, सिविल को भी, ये नहीं कोई खाली ड्राइवर को, सिविल को भी नहीं किसी को उन्होंने तंग किया। मतलब अच्छा व्यापार उनका था हर के साथ। उनके साथ कोई साजिश गलत हुई है और जिसके साथ उनको फंसाया गया, और ऐसा उनका कुछ भी नहीं था यहाँ पे। हमने देखा नहीं, जब तक भी यहाँ रहे वो बहुत अच्छे रहे। हमारी मांग इतनी है कि उसको वापस यहाँ पे लाए जाए। यहाँ पे जो SHO साहब थे, वेद प्रकाश साहब, बहुत अच्छे थे वो। कोई रंजिश के साजिश के मुताबिक उनको फंसाया गया। अब ये हमें पता नहीं क्यों फंसाया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गाड़ी वाले जितने भी ड्राइवर हैं, बस वाले हो, सुमो वाले हो, कोई भी हो, पर्सनल वाला हो, किसी को उन्होंने तंग नहीं किया आज तक। बाकी सिविल यहाँ के जितने भी मतलब लोग हैं, हमने नहीं देखा किसी को तंग करते हो। अब क्यों फंसाया, क्या वजह थी, ये तो वो जाने जिसने फंसाया। तो हाँ, ये इस चीज़ का हमें इल्म है। बाकी हमें किसी ने तंग नहीं किया आज तक, ना हमसे कोई बदतमीजी की, कोई भी मतलब ऐसा सलूक नहीं हुआ कि हम कहें कि वो ख़राब थे, वो अच्छे आदमी थे। बाकी हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करना चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो भी मतलब कार्रवाई की गई है वो हमें लगता है गलत, तो लिहाजा उनको अपनी जगह पे वापस आए। जनाब, हम मीडिया की वसात से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वाला हुकाम से कि जो SHO वेद प्रकाश यहाँ जम्मू का था, उसने लोगों के साथ बहुत अच्छा तालमेल किया और उसकी बहुत पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी रही, और उसने किसी को तंग नहीं किया या किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया। कोई हमारे नोट्स में ये क्लियर है कि उसने कोई रिश्वत नहीं दी किसी से। उसके खिलाफ एक प्लान बनाया गया और उसके तहत उसको जो है बेचारे को अरेस्ट करवाने के लिए CBI में उसको भेजा गया। लिहाजा हम ये मीडिया की वसात से कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छा और नाइस आदमी था और ईमानदार आदमी था। जितना उसे लॉकडाउन के दौरान लोगों के साथ ऑपरेट किया और आवाम के साथ उसकी डीलिंग थी, बहुत अच्छा अफसर वही होता है कि जो पब्लिक की डीलिंग करे, मुलाजिम वही होता है कि जो पब्लिक की डीलिंग करे या पब्लिक के साथ अच्छा तालमेल रखा, जो गरीबों की मदद। उसने हर वक्त लोगों का जो है तालमेल रखा, लोगों के साथ रात दिन उसने लोगों की सुनवाई की, बिल्कुल कोई हरास नहीं किया। उसने ऐसे लग रहा था कि जैसे एक घर का फैमिली का आदमी है, इस तरह उसने पुलिसिंग बोली कि ऐसे घर का एक फैमिली मेंबर है, इस तरह उसने यहाँ लोगों के साथ बहुत अच्छा उसका ताउन। रिक्वेस्ट करते हैं दोबारा हुकाम वाला से कि हम ये चाहते हैं कि वो दोबारा यहाँ होना। SHO वेद प्रकाश एक ईमानदार आदमी यहाँ था, बहुत अच्छा आदमी था, किसी को तंग नहीं करता था, कोई रिश्वत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई काम नहीं। उसके खिलाफ यहाँ फ्रॉड केस बना, उसको यहाँ से उठाया गया, लेकिन उसने जितनी मदद वो यहाँ लोरन में रहा, कोई केस नहीं हुआ, किसी गरीब को तंग नहीं किया, पैसा नहीं लिया एक किसी से। तो उसके खिलाफ अचानक केस रजिस्टर्ड हो गया और उसको यहाँ उठाया गया। हम चाहते हैं, लोरन पूरे ब्लॉक की आवाम चाहती है कि SHO वेद प्रकाश को लोरन वापस करो। दरगाह यहाँ साईं इलाही बख्श रहमा पर हाजिर है, और सबका जो SHO यहाँ पर लोरन में थे, उनके ताल्लुक से जो मालूमात हमसे ली जा रही है, तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पर वो दरगाह शरीफ पर अक्सर रोज़ाना नहीं तो दूसरे दिन हाज़िरी देते थे, और यहाँ पर जो मदरसा चलता है उन बच्चों के लिए वो काफ़ी फ़िक्रमंद रहते थे, उनको कापियाँ पेंसिल वगैरह दीगर तरीके से उनकी मदद भी करते थे, और यहाँ के स्टाफ के साथ उनका अच्छा तालमेल था, और हमने उनको बहुत ही अच्छा पाया। थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। SHO वेद प्रकाश जो यहाँ लोरन थाने में थे, और
तकरीबन मेरी एज 60 साल के लगभग है। बहुत एसएचओ के साथ मैंने डील की, लेकिन जितना वेद प्रकाश शरीफ अफसर था शायद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा अफसर शरीफ को देखा होगा। कई बार हमारी बात होती रहती थी उससे कि छोटे मोटे गांव में झगड़े होते रहते हैं, और यही वो समझाते थे लोगों को, भाई छोटे मोटे झगड़े जो होते हैं आप में बैठकर मसला हल करो। बहुत ही नेक अफसर और अच्छा अफसर था, और आवाम को पसंद था वो कि बहुत ही अच्छा अफसर है और शरीफ अफसर है। तो इससे ज़्यादा मैं उनकी क्या तारीफ़ करूं कि वो बहुत ही शरीफ अफसर थे और अच्छे। वेद प्रकाश ऐसा आदमी था, जबकि 2-3 गरीबों की एप्लीकेशन लगी, मैं उसके पास गया, सर इनके पास कुछ नहीं, उनने जेब से उनको 500 रुपये किराया दिया, वापस चले जाओ, और मैंने उसको राजीनामा दिया। बाकी जितनी वो पॉलिटिकल डीलिंग करता था, थाने से निकाल देता था, कहीं जाओ कहीं बैठकर आप आपस में इनको कंप्रोमाइज़ करा दो। मतलब ऐसा वो एसएचओ नहीं थी, वह उसके साथ वो कोई साजिश चली, उनको अपना ही बंदा है पुलिस डिपार्टमेंट का। ये हमें बडलकोट वाले लोगों ने, हम उसके लिए बहुत दुखिया है कि गरीबों को कहता है कि गरीब का अगर कुछ है उधर ही पंचायत में बैठो, उसको कंप्रोमाइज़ करा के भेज दो। इधर एक हमारा बड़ा दिन था ज़ियारत पर, और सब दुकानदार उसने बुलाए, लोग बुलाए, उसने यहाँ 1 क्विंटल चावल दिया, 50 किलो राजमा, बाकी सब मसाला तेल, सब लोगों को खाना खिलाया, यहाँ के लोग जो गरीब है। रमज़ान के महीने में ऐसा एसएचओ था कि ज़ियारत को भी मानता था, गरीब को 2-3 बार मैंने उसको देखा कि उसने किसी गरीब ने एप्लीकेशन दी, एक बुजुर्ग आया वहाँ से, मुझे कहने लगा सुना वाला इनको क्या बात है, मगर सर घर में इनको थोड़ा मामूली झगड़ा, मगर हैं गरीब, मजदूरी करते हैं। उसने निकाला जेब से 500 रुपया उनको दिया। मुझे ये पता नहीं इस पुलिस वाले को दिमाग क्या था, ऐसा गंदा काम किया, साजिश की उसके खिलाफ की, तो उसको वहाँ से फंसाया बचा ज़बरदस्ती। वो शरीफ था, वो धोखे में रहा कि ऐसे जैसे लोग बडलकोट। ये जो एसएचओ साहब का मामला यहाँ हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ 25-26 साल पंचायत में रहा हूँ, मैं एज ए मेंबर, एज ए नायब सरपंच। तो मेरे सरपंच जो चौधरी फिरोज हुआ करते थे, लेकिन मैंने बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों को देखा और यहाँ रहे, और ऐसी बात है ये मैंने पहली बार सुनी है कि यहाँ कोई करप्शन का मामला चला। फिर बाद में जब मैंने वो उसका ज़ियाफत किया, मैंने अपने लोगों से पूछा, भाई मैं बुज़ुर्ग आदमी हूँ, आप बताइए कि मुझे सबका पता चला कि वो एक फ्रॉड था, वो एक प्लानिंग के तहत उसको फंसाया गया बेचारे को, क्योंकि वो 2-3 साल से यहाँ रह रहा था। बड़ा अच्छा आदमी ये वेद प्रकाश जी। कामरेड साहब, इस प्लानिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसके प्लानिंग के पीछे इन्हीं के पुलिस वालों का ही हाथ है। इनका वो कोई पुलिस वाला भी है, तो हो सकता है कोई और भी साथ में हो, ये उन्हीं का कोई प्लानिंग थी और किसी की नहीं थी, तो पब्लिक की तरफ से कोई नहीं। कभी उन्होंने आप, क्योंकि आप यहाँ पुलिस स्टेशन के आसपास रहते हैं साथ, तो कभी आपको तंग या फिर आपकी आवाम को कभी तंग किया? कभी नहीं। ये लॉकडाउन चला, कोरोना का मामला चला, बहुत कुछ चला, दुकानें खोलने का, बंद करने का, ये करो वो करो। ये बड़ा अच्छा आदमी था, ये लोकप्रिय आदमी था, ये तो सिविल में सिविल था। इसे कभी ऐसा मैंने नहीं सुना कि किसी से इसने 10 रुपये भी लिए। लेकिन ये एक प्लानिंग से चला, ये कोई प्लानिंग वहाँ जम्मू में बनी, यहाँ बनी, कैसे बनी, एक इन्हीं का आदमी कोई शामिल हुआ, साथ में कोई और भी इनका शामिल हुआ होगा, पब्लिक की तरफ से कोई नहीं, यानी हमारी लोन की पब्लिक की तरफ से कोई भी नहीं ऐसा मामला हुआ कि ये किसी से पैसे लेता था, किसी को तंग करता था, किसी को क्या करता था। इसको अपने काम से वास्ता था, बड़ा शरीफ आदमी, हाँ बहुत अच्छा शरीफ आदमी। इससे पहले भी गए वो भी शरीफ थे, लेकिन ये तो बड़ा शरीफ रहा, और इसको कोई ऐसी प्लानिंग के तहत वो किया गया, लेकिन अलबत्ता ये कोई करप्ट नहीं था। उसके अलावा भी जबकि यहाँ पे ऐसी बात भी चली कि हिंदू मुस्लिम का मसला, वैसा तो ये है यहाँ के लोग जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है हर एक जो है भाई भाई बन के रहा। और वेद प्रकाश जो है एसएचओ यहाँ पे लोगों के साथ अच्छी डीलिंग थी उसकी, पब्लिक के साथ आना जाना जो है उसको बहुत अच्छा था। उसके अलावा से जबकि एसएचओ वेद प्रकाश को जिस समय हम मौके पर ही थे, पता नहीं ये डिपार्टमेंटों की आपस की जो है क्या साजिश थी, क्या हुआ उनका, जबकि वहाँ पे हम थे। अगर वैसे भी जैसे वो अंदर आए, एक हाथ एक ने पकड़ा, एक हाथ एक ने पकड़ा, हमने ना रिश्वत वहाँ पे देखे उनको देते देखी, ना हमने कुछ देखा। वहाँ पे हम मौके पर थे। अगर वैसा भी मसला हो
तो वो उनने हमें कहना चाहिए था कि आप यहाँ, मैं सरपंच बटलकोट से था, मुझे कह रहा था यहाँ पे एक फारूक के 4 आदमी थे, 4 आदमी को किसी ने उनने नहीं कहा कि यहाँ पर जो है कि अच्छा ये ऐसा करप्शन हुआ। वहाँ पे कोई बात हमारे सामने नहीं हुई कि इसको हम मुजम्मल करते हैं कि SHO वेद प्रकाश जो है उसको बहाल किया जाए और उसको अपने थाने में जो लाया जाए। देखो जी, जैसे कि हमारे सरपंच साहब ने वजाहतन बता ही दिया कि यहाँ पर जो है जो पिछले महीने कोई इंसिडेंट हुआ SHO वेद प्रकाश जी साहब के साथ, तो वो बहुत ही दुखद और एक मतलब उसको हम मजम्मत जो है उसकी मजम्मत करते हैं हम, क्योंकि वेद प्रकाश जी का जो पीरियड यहाँ पर गुजरा वो बहुत ही अच्छा गुजरा। लोगों के साथ बहुत अच्छी डीलिंग थी, क्योंकि हर मसला जो है वो थाने से रिलेटेड है। जैसे कोई मार्केट का मसला हो, लोगों का कोई मसला हो, तो उन्होंने कोशिश की यही की थी कि जब भी कोई आदमी कहीं अपनी ज़मीन की मतलब निस्बत से कोई लड़ाई झगड़ा करता था या और दूसरे कहीं मतलब छोटे मोटे केस होते थे, तो वो उनको लोगों को, सरपंचों को या दूसरे जो होते हैं अवामी नुमाइंदे होते हैं, उनको वहाँ पर घर में ही या मतलब कहीं पंचायत में सुलझाने की जो है वो तरबियत देते थे कि ऐसे मतलब जहाँ पर जो है जो ये मतलब थानों में या अदालतों में जाने से बेहतर है कि आप अपना जो है फैसला वहीं पर अपनी पंचायत में करते। तो लोगों के साथ उनकी बहुत अच्छी डीलिंग थी। तो ना जाने मतलब किस बुनियाद पर उनको वो फंसाया गया, तो हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये भी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि वेद प्रकाश जी को जो है जल्द अज जल्द बहाल किया जाए और उनको लोरन थाने में ही तैनात किया जाए। सुनवाई करते थे तो आज की जाए जो उन पे इल्ज़ाम लगाए गए वो बेबुनियाद हैं। अवाम लोरन की जानिब से हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जो उन पे इल्ज़ाम लगाए गए जल्द से जल्द खारिज किए जाए और जल्द से जल्द उनकी बहाली की जाए और लोरन में दोबारा उनको लाया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन जैसा इंसान, उन जैसा SHO वेद प्रकाश जी जैसा लोरन में कोई आया हो। बहुत ही उम्दा इंसान थे। एक बार फिर हमारी यही हुकाम बाला से यही गुजारिश होगी IG पुलिस से, DG पुलिस से कि उनके मामले पर नज़रसानी की जाए, उन पे जो इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद है, उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। मौलाना साहब जो SHO लोरन थे, इंस्पेक्टर वेद प्रकाश जी, उनको जो रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो इस हवाले से आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे जो लोरन में यहाँ थाना है, ये जो आज SHO, इनसे जो पहले SHO था वेद प्रकाश साहब, तो उनके बारे में हर एक बंदा कहता है कि बहुत अच्छा SHO था। वो हर एक के साथ, गरीब के साथ, अमीर के साथ, मज़दूर के साथ, हर एक के साथ उसका रहन सहन, उठना बैठना बहुत अच्छा था। और कोई भी मसला जब उनके पास आता था, किसी गरीब का, किसी बेचारे मज़दूर का, आपस में थोड़ी बहुत ही घर पे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था, जब उनके पास आता था तो फ़ौरन वो भी FIR या उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। पहले समझाते थे दोनों फरीक के बिठाकर, जो है अगर यहीं पर मसला कोई सुलझ जाता तो इनको फ़ैसला करवा लेता था। मतलब जल्दी कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते थे, मतलब इस तरीके से पर्चा वगैरह नहीं लगता था, FIR नहीं लगती थी। इस हिसाब से बाकी मामलों में भी बहुत अच्छा SHO था वो। तो अब उनके बाद जो है उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं या किसी केस में फंसाया गया है, तो अब उसके बारे में हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ऐसा आदमी नहीं था वो। हर एक के साथ उनका उठना बैठना, पूरे ब्लॉक लोरन के वालों के साथ उसका बहुत अच्छा रूल था। हर एक के साथ रिस्पांस देना, वहाँ जो भी बंदा जाता था बहुत इज्जत देता था, रिस्पांस देता था। समझाते थे कि आप नौजवानों को समझाते थे मनशियात के बारे में, लड़ाई झगड़ों के बारे में, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपस में, इलाके में, घर में ठीक तरीके से रहा करो। बाकी हम क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छा SHO था। Starting with the name of Almighty, who is most beneficial and ever merciful. First of all, जैसा कि हमारे SHO साहब पे जो इल्ज़ाम लगाया गया था, तो हमारे साथ जो हमारे SHO साहब थे हमेशा हमारे साथ ही रहते थे। हमारे साथ क्रिकेट वगैरह जो भी हम खेलते थे, जो भी हमारा उठना बैठना होता था उनके साथ ही होता था। लेकिन जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया वो टोटली फेक है।